एक बार फिर आपका स्वागत है आथू न्यूज चैनल पर। थू, ये थू उन कुत्तों के मुंह पर है जो नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। नेपोटिज्म में लॉन्च किए लोग की लिस्ट इतनी लंबी है, मुंह का थूक खत्म हो जाएगा पर उनकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। नेपोटिज्म वो गटर के कीड़े की तरह है कि जो एक बार आपके जहन में घुस गया तो दूसरों की मेहनत और स्ट्रगल की धज्जियां उड़ा देगा। नेपोटिज्म उस जंगली सुअर की तरह है जिसके सामने 56 पकवान रख दो फिर भी वो टट्टी खाना ही पसंद करेगा। आंखें होते हुए भी अंधा हो जाए, वो है नेपोटिज्म। जो अच्छे टैलेंट को छोड़कर स्टार किड्स को आगे बढ़ाए, वो है नेपोटिज्म। जो सीधे और सच्चे इंसान को डिप्रेशन में ला दे, वो है नेपोटिज्म। जिसको बाप के दम पर काम मिले, वो है नेपोटिज्म। अब आइए एक कलम जुहार का इंटरव्यू देखें। हमारे साथ जुड़ गए कलंक जुआ। तो कलंक जी, आप कॉफी के अलावा और क्या लेना पसंद करते हैं? स्टार किड्स का लेना पसंद करता हूँ। स्टार किड्स का लेना पसंद करता हूँ। I mean, स्टार किड्स के घर के अलावा मैं और कहीं नहीं खाता पीता हूँ। तो टैलेंट के अकॉर्डिंग आप कास्ट क्यों नहीं करते? हेलो, स्टार किड्स को टैलेंट के अकॉर्डिंग कास्ट किया तो क्या वो कभी लॉन्च हो पाएंगे? एक बात बता दो, I am not taking a whole life of a ठेका to introducing new talent. Even I am a person. फिर मैं फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या चाची के भतीजे को लॉन्च करूं? Who the fucking hell are you to asking me? कलंक, कलंक, One sec, I'll be back. कलंक, कहाँ मर गया तू? हाँ मैं आ गया। क्या कर रहा था? अरे मेरा इंटरव्यू चल रहा है ना। इंटरव्यू देगा तू? इंटरव्यू देगा? झुक, झुक तू। इतना टाइट कोई पैंट पहनता है? Oh my God, you are hurting me. You are so rough. You are so rough. You are hurting me. Please, leave me alone. Leave me alone. ठीक है, जा। थक गया हूँ मैं भी। हाँ, बस अगले 1 घंटे में आ जाना वापस से। हाँ, आ जाऊंगा मैं। वो जुल्मान आया है तो मुझे हर घंटे जाना पड़ता है। I am feeling very hot. I am feeling very hot. Oh my God. Oh my God. Let me take off my pant. Let me take off my pant. देखो इधर। मैं नहीं देखूंगा, उस टाइप का नहीं हूँ। देखो इधर वरना मैं तुम्हारा टच कर लूंगा। मैं तो घर में यही पहनता हूँ और रात को उठाने में इजी भी रहता है। ओए माँ। अगला सवाल, आपको लेफ्ट प्रोफाइल ही क्यों पसंद है? आपका कौन सा फेवरेट है? ओए माँ। राइट वाला। एग्जैक्टली। तुमने अपने लाइफ में राइट ही राइट काम किया है और मैंने अपने लाइफ में नेपोटिज्म ही नेपोटिज्म किया है। One sec. Yes, अर्जुन। कल तुमने मेरी गान में उंगली नहीं की, आज मेरी टट्टी नहीं निकल रही है, क्या करूं? Oh my God. I forgot. मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसा करो। Take your middle finger, put it in your asshole, and here we go. Up and down, 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 up and down. आ गया कलंक, आ गया, थैंक यू। तुमने बहुत स्ट्रगल कर लिया है। नेक्स्ट फिल्म हक दे जादे में मैं तुम्हें ले रहा हूँ। ओके, बाय। Oh no. This is my position, reporter. My
पोजीशन रिपोर्टर। इसका पेन डाउन देखकर मन कर रहा है इसको देना दूं। गलत मत समझिए, 2-4 देना दूं। चलिए चलते हैं स्टूडियो। तो आपने देखा किस तरह से कलंक जुआर ने बकचोदी की। नेपोटिज्म इनके रग रग में कुछ इस तरह से भर गया है कि फूफे की फूफी के चाचा के चाची के कुत्ते के टट्टी को ले लेंगे, पर ये लोग नए टैलेंट को चमकने नहीं देंगे। नेपोटिज्म करने वाले पापियों का पाप का घड़ा भर चुका है। अब इनकी वजह से कभी बाढ़ तो कभी भूकंप तो कभी साइक्लोन तो कभी आसमान से गोला। नेपोटिज्म करने वाले को डर लगे या ना लगे, इनकी गांड फटे या ना फटे, लेकिन एक दिन धरती जरूर फट सकती है। अब आइए कुछ वायरल वीडियो देखा जाए। शौक रखती हैं आप, क्या आपको पसंद है? शौक, मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट, इट्स माय टैलेंट। वेरी नाइस। ओह नॉट बैड। क्यों गला फाड़ रहा है? माँ, मैं भी स्टार किड हूँ माँ, मुझे भी जीभ से नाक टच करने वाला टैलेंट आना चाहिए माँ। अगर ये टैलेंट नहीं आया तो कलंक जुआर मुझे लॉन्च नहीं करेगा माँ। ये ले जापानी तेल, अपने जीभ पे लगा डाल। इसने अच्छो का लंबा किया है। तो तेरा जीभ क्या चीज है? इसको लगाने के बाद अपने जीभ से अपने नाक को क्या, अपनी गांड को भी टच कर सकता है। ये मैं भूत हूँ कलंक जुआर, मैं भूत हूँ। मैं भूत हूँ कलंक जुआर, मैं भूत हूँ। अच्छा हुआ आप आए। जब से नेपोटिज्म का पोल खुला है तब से इस के खेत पे किसी ने हल नहीं चलाया। ओए माँ, मैं भूत हूँ, डर मुझसे। डर नहीं, तू मुझसे आ, तू मुझसे ओ, तू मुझसे कर। आजा 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 आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, वल्ला वल्ला वल्ला। हे भगवान, मुझे कलंक जुआर ने कलंकित कर दिया। मुझे अब नहीं रहना, इधर नहीं भटकना। म्यूजिक। तो आपने देखा कुछ इस तरह के हालात हैं। अब आइए एक नजर कुछ सच्चाइयों पर। जहां पर फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर 300 करोड़ की कमाई की, उसी के सामने बेहतरीन और बढ़िया फिल्म मशान ने सिर्फ 6 करोड़ की कमाई की। बागी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर 500 करोड़ की कमाई की, उसी के सामने 12 साल की मेहनत लगने के बाद इंडिया की सबसे बड़ी हॉरर फिल्म तुम्बाड़ ने सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ की कमाई की। वॉर जैसी घटिया और फेकम फेक फिल्म जहां पर 475 करोड़ कमा जाती है, वहीं पर बेस्ट स्टोरी, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक होते हुए भी उड़ान जैसी बेहतरीन फिल्म सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ कमाती है। इन सब के लिए कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। अब वक्त आ गया है टैलेंट को बढ़ावा दिया जाए। अब जाते जाते एक लाइन पेश है। इस बॉलीवुड के अंदाज अजब दिखाई देते हैं यारो, इस बॉलीवुड के अंदाज अजब दिखाई देते हैं यारो। टैलेंट को कहा जाता है जाके किसी और को पुकारो। जय जवान जय किसान। We're invincible.